सुना रहा हूं, आशीर्वाद कोई देता नहीं है, आशीर्वाद लिया जाता है। इस बात को ठीक से समझिएगा। जिस भाव से हम प्रणाम करते हैं उसी भाव से सामने वाले की ओर से आशीर्वाद भी मिलता है। पहली बात, माताओं को लेट करके दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। देखा देखी में माताएं भी लुटियाई जा रही हैं, महाराज दंडवत, ये अपराध है। स्त्री को लेट करके प्रणाम करने से मना किया गया है। आगे और बोलूं? हाँ? बेटियों को किसी का भी पांव छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो कुंवारी बेटियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, कितनों बड़का महात्मा क्यों ना हो, तोप क्यों ना हो, उनको पांव छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए महाराज? दूर से खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ करके और सिर झुका के प्रणाम करना चाहिए, बस। समझ में बात आ रही है? हाँ। लेकिन जिसकी शादी हो गई है, जो बहू बन गई है, उनके लिए मर्यादा है कि बैठ करके अब पांव छू करके प्रणाम करें। कोई सन्यासी महात्मा है तो दूर से हाथ जोड़ करके प्रणाम करें तो। लेकिन ये छूट पुरुष को नहीं दी गई है, न लड़कों को। पुरुष को और बच्चों को दंडवत करना चाहिए। जिस बच्चे के पेट के बाल उतर गए हैं, जब तक पेट का बाल, समझ रहे हैं ना, मुंडन जब तक नहीं हुआ तब तक उसको बालक कहा गया है। पेट के बाल जब तक सिर में है तब तक वो बालक है। और जिसका मुंडन संस्कार नहीं हुआ है, उस बच्चे से कदापि पांव नहीं स्पर्श कराना चाहिए। ये भगवत अपराध के बराबर है। जिस बच्चे का पेट का बाल नहीं उतरा, वो साक्षात अभी भगवान का स्वरूप है, उससे पांव स्पर्श नहीं कराना चाहिए। लेकिन मुंडन संस्कार यदि हो गया, फिर उस बच्चे को बचपन से आदत दिलाइए, जो भी दिखाई पड़े बड़ा उसको पांव छूकर प्रणाम करे। न लौटाए तो कम से कम पांव छू के प्रणाम करे। घुटना न छुए, कमर न छुए, पेट न छुए, झुके का। अच्छा, मजे की बात सुनो, यदि महाराज जी, आचार्य जी बाएं हाथ में है तो अब झुकने प्रणाम के घूमना पड़ेगा दाहिना हाथ के लिए, तब बाएं से छू दो। ये व्यवहार नहीं है। देखिए, प्रणाम में बड़ी शक्ति है। एक ऋषि हुए मार्कंडेय जी। आप में से कौन कौन नाम सुना है? मार्कंडेय ऋषि की उम्र थी कुल 11 वर्ष। सरकार कितनी थी? 11 वर्ष की उनकी कुल आयु थी। अब माता पिता को पता था कि इनकी आयु 11 वर्ष की है। बस मां ने उनको शिक्षा दी कि कोई भी दिखाई पड़े बड़ा, उसको दंडवत करो। ये मत देखो कि वो कौन है, जो भी बड़ा दिखाई पड़े उसको दंडवत करो। मार्कंडेय ऋषि बचपन से आदत में ले लिए। नारद जी एक बार आ रहे थे, अब मार्कंडेय ऋषि ने उनको दंडवत कर लिया। जैसे दंडवत किया तो नारद जी के मुख से निकल गया, चिरंजीवी भव। क्या कहा? चिरंजीवी, अमर हो जाइए। मार्कंडेय ऋषि प्रणाम करके बोले, नारद जी आपका आशीर्वाद विफल हो जाएगा। बोले क्यों? बोले मेरी उम्र ही 11 साल की है, अब मैं चिरंजीवी कैसे हो जाऊंगा? अब नारद जी फंस गए कि मैंने तो इनको वरदान दे दिया, चिरंजीवी भाव का आशीर्वाद दे दिया। नारद जी बोले, अच्छा एक काम करो, मैं तुमको एक जगह लेके चल रहा हूं। जैसे हमको प्रणाम किए हो, बिना अपना नाम पता बताए भीतर जाना और दंडवत कर लेना। तो मार्कंडेय ऋषि को नारद जी लेकर गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मलोक। अब बोले जाओ भीतर दंडवत करो। मार्कंडेय ऋषि जाकर जैसे ब्रह्मा जी को दंडवत किए तो ब्रह्मा जी के भी मुख से निकल गया, चिरंजीवी भव। अब जैसे ब्रह्मा जी बोले, नारद जी बोले हमार टेंशन समाप्त। अब आप समझिए ब्रह्मा जी। बोले क्यों? बोले आप जिसको चिरंजीवी का आशीर्वाद दिए हैं, इनकी उम्र ही 11 साल की है।
अब मैं तो निश्चिंत हो गया, आप फंसे हैं। ब्रह्मा जी तुरंत रजिस्टर निकाले और मार्कंडे जी का 11 साल का उम्र काट करके और उनको चिरंजीवी बना दिए। ये प्रणाम की शक्ति है।